हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। देखिए, जो ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, इस नाटक की कथा वस्तु को संक्षिप्त रूप में और इसमें किन किन पुरुष पात्रों, किन किन महिला पात्रों का, इसके अलावा किन किन अन्य पात्रों का वर्णन किया गया है, वो वर्णन करने के बाद आज से मैं आपको इसकी व्याख्याओं को बताने जा रहा हूं। उन व्याख्याओं में जो सबसे पहले जो नाटक का प्रारंभ होता है, उस नाटक के प्रारंभ कर में जो वर्णन किया गया है, उसका मैं आज आपको शुभारंभ करने जा रहा हूं। देखिए, किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए एक तरह से मंगलाचरण का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। तो थोड़ी सी भूमिका मैं आपको मंगलाचरण के बारे में बताना चाहूंगा कि जो मंगलाचरण माने गए हैं, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले या अपने इष्ट देवों को याद करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। तो यहाँ पर जो मंगलाचरण है, वो मंगलाचरण का थोड़ा सा परिचय कि मंगलाचरण जो होते हैं, मंगलाचरण कहते किसे कहते हैं। तो इसकी सीधी सी परिभाषा एक लाइन में आप लिख सकते हो कि किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अपने इष्ट देवों को याद करना, उनका स्मरण करना और उनकी प्रार्थना करके, उनका आशीर्वाद लेकर के यदि हम किसी कार्य को करें, तो वह मंगलाचरण के नाम से जाना जाता है। ये जो मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण मुख्य रूप से 3 प्रकार के मंगलाचरण माने गए हैं। पहले भी मैंने इनको कई बार बता दिया है। पहला जो मंगलाचरण है, एक तरह से यो मान के चलो नमस्कारात्मक मंगलाचरण, दूसरा है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तो यहाँ पर जो नमस्कारात्मक मंगलाचरण से तात्पर्य है कि अपने इष्ट देवों को नमस्कार करके और किसी कार्य को जब हम प्रारंभ करते हैं और वह कार्य निर्विघ्न समाप्ति पर पहुंच जाता है उनके आशीर्वाद से या नमस्कार करने से, तो वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण के नाम से जाना जाता है। दूसरा आशीर्वादात्मक, जो अपने इष्ट देव होते हैं, उन इष्ट देवों का आशीर्वाद प्राप्त करके और जब हम किसी कार्य को प्रारंभ करें, तो वह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण के नाम से जाना जाता है। तीसरे प्रकार का जो मंगलाचरण माना गया है, वह मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, जिसमें कवि ने किसी भी राजा महाराजा एक तरह से उसकी यशोगान का, शौर्यगान का वर्णन करते हुए उसका वर्णन किया गया हो। जैसे राजा दिलीप है, रघुवंश है, उनमें जो वर्णन किया गया है, उसको एक तरह से हम वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है, वो एक तरह से भगवान शिव का एक तरह से यहाँ पर वह जो कालिदास है, भगवान शिव की आराधना करते हुए और जो भगवान शिव की अष्टमयी मूर्ति इस मंगलाचरण के अंतर्गत उसने वर्णन किया गया है, उनको स्मरण करते हुए वह अपने दर्शकों की, अपने रंगमंच पे कार्य करने वालों की, सबकी कल्याण के लिए यहाँ पर उनका स्मरण कर रहा है। तो यहाँ पर आशीर्वादात्मक एक तरह से मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। तो जो ये मंगलाचरण है, प्रथम अंक प्रारंभ करने से पहले उस मंगलाचरण का वर्णन मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूं। देखिए, जो पहला मंगलाचरण है, इसमें बताया गया है, जो श्लोक है मंगलाचरण, या सृष्टि सृष्टुराद्याः वहति विधिहुतम या हवीर्या च होत्री ये द्वे कालम विद्यतः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम यामाहु सर्व बीज प्रकृति रीति यया प्राणी ने प्राणवंतः प्रत्यक्षाभि प्रपन्न स्तनभिर्वतु वस्ताभिरिष्टाभिरीशः। ये जो श्लोक है, एक तरह से महाकवि कालिदास ने जिसका वर्णन मंगलाचरण के रूप में भी यहाँ पर किया है, इस संपूर्ण मंगलाचरण के अंतर्गत आप ये मान के चलिए कि पूरा नाटक, जो 7 अंकों का महाकवि कालिदास का नाटक है, पूरा नाटक ही इस मंगलाचरण के अंतर्गत समाया हुआ है। तथा इस मंगलाचरण के अंतर्गत
महाकवि कालिदास ने भगवान शिव की जो अष्ट प्रकार की जो मूर्ति है, उस मूर्ति का यहाँ पर बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण वर्णन एक तरह से यहाँ पर किया है, और भगवान शिव को एक तरह से याद करते हुए उनसे आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त किया है। तथा उनके वर्णन में उन्होंने बताया है कि देखिए, पहला जो है कि या सृष्टि सृष्टु, या सृष्टु आद्या सृष्टि, पहला जो इसका मंगलाचरण है एक तरह से, या सृष्टि सृष्टु आद्या, अर्थात जो सृष्टि का रचयिता है, अर्थात इस सृष्टि की रचना करने वाला जो विधाता माना गया है, कौन? ब्रह्मा। उस ब्रह्मा की भी जो सबसे पहले उसने सृष्टि की रचना की थी, वह सर्वप्रथम वह भगवान शिव की आद्या सृष्टि, आद्य का मतलब यहां पर जल से माना गया है, तो वह भगवान शिव की जलमयी मूर्ति मानी गई। जो सबसे पहली सृष्टि की रचना की गई थी, वह भगवान शिव की जलमयी मूर्ति की रचना यहां पर की गई थी। दूसरी है या विधिहुतम हवि। विधिहुतम हवि से यहां पर तात्पर्य है कि जो विधिहुतम हवि बहती, जो विधि पूर्वक हवन की गई सामग्रियों को देवताओं, हवि वहती, देवताओं के पास पहुंचाने का जो कार्य करती है, अर्थात जो विधि पूर्वक हवन की गई सामग्रियों को देवताओं के पास पहुंचाने का जो कार्य करती है, ऐसी भगवान शिव की वह हबी अर्थात अग्निमयी मूर्ति एक तरह से मानी गई है। तो जो दूसरी सृष्टि है ब्रह्मा की, वो भगवान शिव की अग्निमयी मूर्ति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। पहली उसकी है वो जलमयी मूर्ति कहलाती है, दूसरी जो है वो अग्निमयी मूर्ति के नाम से उसे जाना गया है, याचय होत्री। और तीसरे प्रकार की जो ब्रह्मा की रचना है वो है याचय होत्री, जो हवन करता है, अर्थात वह भगवान शिव की यजमान रूपा मूर्ति के नाम से उसको जाना गया है। तो जलमयी मूर्ति, अग्निमयी मूर्ति और यजमानमयी मूर्ति। आगे है ये द्वे कालः विद्यतः, युद्धे कालः विद्यते, अर्थात जो ब्रह्मा के द्वारा चौथी और पांचवी जो रचना की गई है, जो कि दो कालों का संधारण करती है, दो कालों का विधान करती है, ऐसी वह भगवान शिव की सूर्य रूपी और चंद्रमा रूपी मूर्ति माना गया है। तो ऐसी भगवान शिव की चंद्रमा रूपी और सूर्य रूपी मूर्ति एक तरह से मानी गई है। फिर है श्रुति विषय गुणा या विश्वव्याप्यम स्थिता, तथा जो श्रवण इंद्रियों के द्वारा जिसको सुना जाता है, और विश्वव्याप्यम स्थिता, जो कि संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, ऐसी वह भगवान शिव की आकाशमयी मूर्ति के नाम से उसको जाना गया है, जो कि भगवान शिव की वह छठी मूर्ति अर्थात आकाशमयी रूपी मूर्ति मानी गई है। या सर्व बीज प्रकृति इति, जो कि संपूर्ण ऋषि मुनियों ने जो इसकी सातवीं जो मूर्ति मानी गई है, या सर्व बीज प्रकृति रीति, अर्थात जिसको ऋषि जनों ने, संपूर्ण देवताओं ने अन्नादि बीज उत्पन्न करने का या उत्पत्ति स्थान कहा है, अर्थात ऐसी भगवान शिव की वो क्षितिमयी पृथ्वी रूपी मूर्ति मानी गई है। इति याहू, तथा यया प्राणी ने प्राणवंता, और जो कि संपूर्ण प्राणी जगत के लिए, अर्थात जो कि संपूर्ण प्राणी जगत के लिए, जो संपूर्ण प्राणियों में, संपूर्ण जानवरों में, संपूर्ण जो इस पृथ्वी पर जीव जंतु है, उन सभी के अंतर्गत प्राणवायु का जो संचार करती है, प्राणी ने प्राणवंत, जिसके द्वारा संपूर्ण प्राणी चेतन जगत जीवन धारण करता है और सामर्थ्यवान बना रहता है, ऐसी भगवान शिव की आठवीं जो मूर्ति मानी गई है, वह मूर्ति वायु रूपी मूर्ति मानी गई है। तो ताभी प्रत्यक्षा भी अष्टाभी तनु भी, अर्थात ताभी प्रत्यक्षा भी, इन उपर्युक्त जो प्रत्यक्ष है, जो कि हमको साक्षात दिखाई देती है, जो दृश्यमान है, ऐसी भगवान शिव की जो 8 मूर्तियां से
जो समन्वित है, ऐसा भगवान शिव, जो भगवान शिव 8 मूर्तियों से समन्वित है और जो कि सर्वशक्तिमान है, ऐसे भगवान शिव आप सभी समाजकों की, अर्थात जो नाटक देखने वाले दर्शक आए हुए हैं या इस संपूर्ण पृथ्वी पर जो सभ्य समाज जीवन धारण करता है, उन सभी की ये भगवान शिव की जो दृश्यमान जगत की मूर्तियां हैं वो एक तरह से रक्षा करे। अर्थात जलमयी मूर्ति, अग्निमयी मूर्ति, यजमान रूपी सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी और वायु, जो अष्टमयी मूर्ति है, ये स्वरूप वाली विशेष अष्टमयी मूर्ति भगवान शिव और सभासदों तथा नाटक आदि की या नाटकों की, जो नाटक का रंगमंच करने वाले हैं, उन सभी की एक तरह से हमारी रक्षा करे। तो महाकवि कालिदास ने इसमें भगवान शिव को याद करते हुए एक मंगलाचरण के रूप में उनको याद किया है और संपूर्ण जो नाटक है उस नाटक को भी इसके अंतर्गत समाया हुआ है। इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से बताया गया है वो ये है कि ये जो नाटक कहलाता है, इस नाटक के अंतर्गत जो चीज बताई गई है उस नाटक में कि एक विशेषता तो इसकी भगवान शिव के अंतर्गत अष्टमी मूर्ति, उसके अंतर्गत इसको मान लिया गया है। लेकिन दूसरी विशेषता की यदि हम इसकी विवेचना करें तो नांदी की दूसरी विशेषता, दूसरी जो आवश्यक विशेषता मानी गई है वह काव्यार्थ अर्थात अभिधेय वस्तु की सूचना देना, अर्थात जो इस नाटक में घटित होने वाला है उसकी सूचना देना, यह भी इस श्लोक से सिद्ध हो जाता है। जो कि इस श्लोक के अर्थ निम्नलिखित रूप में भी हम पुनः इसको कर सकते हैं। देखिए, या सृष्टि सृष्टुराद्या, अर्थात जो भगवान शिव की जलमयी मूर्ति मानी गई है, जो सबसे पहली सृष्टि की रचना मानी गई है, तो यहां पर कवि कालिदास ने बताया है कि इस नाटक के अंतर्गत भी जो सृष्टि की या ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो शकुंतला को माना गया है, क्योंकि वह इतनी अत्यधिक सौंदर्य अतिशालिनी है कि आज तक या अब तक इतना सुंदर स्त्री रत्न इस सृष्टि पर पैदा नहीं हुआ है। इसलिए महाकवि कालिदास ने ब्रह्मा की जो प्रथम मूर्ति जो भगवान शिव की मानी गई थी उसकी दूसरी विशेषता यहां पर शकुंतला को भी माना गया है, जिसका कि दूसरा उदाहरण हम पार्वती से भी यहां पर एक तरह से ले सकते हैं। या विधि उत्तम अभिचय बहती, और जो दूसरी वहां पर विधि उत्तम अर्थात अग्निमयी मूर्ति मानी थी, लेकिन यहां शकुंतला की जो विधि अर्थात विधाता के द्वारा जो निश्चित किया गया था वो गांधर्व विवाहोत्तर सुरत विधि हुत अर्थात दुष्यंत द्वारा निषेक्त हबी ये वीर्य धारण करने वाली इस शकुंतला को गर्भवती होना सूचित किया गया है, जो कि अग्निमय मूर्ति के समान उसको माना गया है। याच होत्री, और इसका जो यजमान करता है वो यजमान करने कर्ता से तात्पर्य यहाँ पर दुर्वासा ऋषि की ओर यहाँ पर एक तरह से संकेत दिया गया है, जो कि यज्ञ अनुष्ठान आदि की ओर भी संकेत देता है, दुष्यंत की ओर भी संकेत माना जाता है। युद्धे कालम विदित है, और जो भगवान शिव की चंद्रमा रूपी और जो जलमयी मूर्ति मानी गई है वह यहाँ पर इस नाटक के अंतर्गत ब्रह्मा ने शापांत समय से बताने वाली अर्थात दुष्यंत से शकुंतला के मिलन के लिए समुचित समय का निर्धारण करने वाली प्रियंवदा और अनसुया की ओर यहाँ पर कवि ने संकेत दिया है। तथा श्रुति विषय गुणा, जो कि आकाशमयी मूर्ति मानी गई है, तो यहाँ पर शकुंतला का दुष्यंत कृत शब्दात्मक प्रत्याख्यान तथा आकाशचारिणी मेनका के साथ उसका तिरोधान होना सूचित माना गया है। तथा विश्वव्याप्यम स्थिता, जो कि शकुंतला के पतिव्रत सौंदर्य आदि गुणों से विश्वस्त होकर व्याप्त करने की स्थिति होने का जो आभास मिलता है, इसी से सानुमति की ओर सूचना प्राप्त होती है, क्योंकि वही एक आकाश संचारिणी थी। तथा विश्व विलब्ध स्थिता शकुंतला
का कश्यापश्रय में निवास होना भी सूचित माना गया है। इसके अतिरिक्त यामाहु सर्व बीज प्रकृति रीति, जो भगवान शिव की पृथ्वीमयी मूर्ति मानी जाती थी, जिससे सब जन्य जीवन भी उत्पत्ति का स्थान कहते थे, तो यहाँ पर जो है सर्व बीजों की उत्पत्ति स्थान अदिति कश्यप तथा शकुंतला से भरत की जो उत्पत्ति की सूचना दी गई है, या भरत का आश्रम के नाम सर्वदमन था। नैमिक देशे नाम ग्रहणात के अनुसार सर्वदमन की सूचना का होना सर्व बीज प्रकृति रीति के माध्यम से माना गया है। यया प्राणिनः प्राणवंतः से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो प्राणवायु है, जो कि भगवान शिव की वायु रूपी मूर्ति मानी गई है, लेकिन यहां पर प्राणी ने प्राणवंतः, दुष्यंत और शकुंतला एवं भरत अपनी राजधानी को लौटना जो सूचित होता है, जिन्हें देखकर कि प्रजाजन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्नता की लहर उनमें दौड़ जाती है। तो इस प्रकार कवि ने प्रायः सभी मुख्य पात्रों को संक्षिप्त कथा वस्तु की सूचना देकर इस नांदी पाठ या श्लोक से काव्यार्थ की सूचकना को या काव्यार्थ सूचक सिद्ध किया है। यहां पर नांदी में श्लोक मांगलिक वस्तुओं का परिगणन होना चाहिए, इस दृष्टि से इसमें सूर्य चंद्र आदि का परिगणन एवं नांदी के उक्त लक्षण यहां पर घटित होते हैं। तो इस प्रकार से जो ये क्या नाम है मंगलाचरण है, दोनों ही दृष्टि से यहां पर इसका वर्णन किया गया है, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण मंगलाचरण माना गया है। धन्यवाद।